ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शंस हम लोग पढ़ रहे हैं और ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शंस के अंदर नेक्स्ट रिएक्शंस जो हमने सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड के पढ़ने हैं वो है रिएक्शन ऑफ द डाइमसाइल एनाइन। डाइमसाइल एनाइन कहते हैं इस तरह के कंपाउंड को, ये जो आपको नज़र आ रहा है मीन सल्फर कंटेनिंग है, ये दो मिथाइल ग्रुप हों तो उनको डाइमसाइल एनाइन कहते हैं। एनाइन ये बनाया हुआ है मीन यहाँ CH3 ग्रुप और यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा होता है। बेस के ज़रिए से एक प्रोटॉन यहाँ से निकाला गया तो उसको अल्काइल हैलाइड से अगर हम ट्रीट करें तो ये एनाइन के तौर पर जो एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है। और ये आपके पास जो कार्बन है जिसके साथ हालोजन अटैच है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ब्रोमो ग्रुप यहाँ पर लीविंग ग्रुप का के तौर पर एक्ट करेगा मीन ये SN2 टाइप रिएक्शन है जिसमें ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक करके ब्रोमो ग्रुप को बाहर निकाल देगा। तो ये नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा। अब उसके बाद इस तरह के जो कंपाउंड जब हम बनाएंगे जिसके अंदर डाइमसाइल एनाइन को हम किसी भी जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल पर इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट रीजन यूज़ करके हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर उसने हीट किया है तो MESOH यहाँ से निकला है और डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ है। अब ये कैसे क्रिएट होगा, ये नॉर्मली जब हम हीट करते हैं तो हीट करने के प्रोसेस में प्रोटॉन जो निकलना है वो यहाँ से निकलेगा, ये वाला, ये यहाँ पर जो है वो एक प्रोटॉन है। ये जब आपने हीट किया है तो ये प्रोटॉन यहाँ से निकला है, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं और ये वाला बॉन्ड यहाँ से जो है वो ब्रेक होगा टुवर्ड सल्फ़र। सल्फ़र जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये नेगेटिव इस प्रोटॉन को लेकर MESO और H बनाकर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास जो डाइमसाइल एनाइन है तो अगर इस तरह का मॉलिक्यूल हमारे पास हो, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड OOET यानी ईस्टर टाइप ग्रुप हो, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ इस कीटो कार्बन पर अटैक करेगा और ये OET ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा। मीन ये अटैक जो है वो इस तरह से होगा कि ये यहाँ पर अटैक करेगा इस कार्बन पर और ये यहाँ से OET ग्रुप बाहर निकल जाएगा तो हमारे पास ये जो है वो नेक्स्ट कंपाउंड बन जाएगा। अब अगेन ये जो हमारे पास कंपाउंड बना ये बड़े यूज़फुल कंपाउंड होते हैं, इनको एक्टिव मिथिलीन टाइप कंपाउंड कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ये वाली जो दो कार्बन है ये मिथिलीन ग्रुप CH2 ग्रुप, ये दोनों प्रोटॉन एसिडिक इन नेचर होते हैं क्योंकि यहाँ पर ये कीटो ग्रुप ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है और ये डबल बॉन्ड S ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो मिथिलीन ग्रुप एसिडिक इन नेचर हो तो उसको एक्टिव मिथिलीन ग्रुप जो है वो कहते हैं। तो अगर हम इस पर कोई इसकी अगर हम रिडक्शन करें, ये रिड्यूसिंग एजेंट है एसिटिक एसिड और जिंक, तो रिडक्शन के अंदर यहाँ पर जो है वो हमारे पास ये बॉन्ड टूटेगा इस जगह से, एक हाइड्रोजन सल्फ़र के साथ जो है वो लग जाएगा और अगेन MESOH जो है वो यहाँ से रिमूव होगा और एक H यहाँ पर ये CH2 ग्रुप के साथ लगकर CH3 ग्रुप जो है वो कंप्लीट कर देगा। इसी तरह इसके जो नेक्स्ट रिएक्शंस हैं वो इसी को उसने जो वो लिया है कि हमारे पास ये जो एक एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड जो हमारे पास बना, ये उससे फर्दर हम आगे बहुत से दूसरे रीजन से वो बना सकते हैं। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि ये वाली कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो एक्टिव है, एसिडिक इन नेचर है, तो बेस के ज़रिए से उनको हम निकाल सकते हैं। तो बेस के ज़रिए से जब हम उनको निकालेंगे तो दो Me ग्रुप उसने यहाँ पर लगाए, एक बेस का मॉलिक्यूल एक प्रोटॉन निकालेगा, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये फिर यहाँ Me के ऊपर अटैक करके I को बाहर निकालेगा। मीन यहाँ पर जो आपके पास अटैक होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पर बेस से नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज फिर यहाँ पर इस एक मॉलिक्यूल पर Me पर अटैक करके और आयोडो ग्रुप यहाँ से बाहर निकाल देगा। फिर इसी तरह से दूसरा मॉलिक्यूल बेस का वो दूसरा प्रोटॉन निकालेगा तो दूसरा Me ग्रुप भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे दो जो है वो Me ग्रुप, ये दो Me ग्रुप यहाँ पर आपने इंस्टॉल कर दिए। उसके बाद अगेन फिर डिफरेंट रीजन यूज़ करके हम डिफरेंट इसके फाइनल प्रोडक्ट्स जो हैं वो बना सकते हैं। जैसे यहाँ उसने एसिटिक एसिड यूज़ किया है तो रिडक्शन होगी, रिडक्शन कार्बन और सल्फ़र बॉन्ड की होगी। यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा
इस जगह से ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन एक सल्फ़र के साथ लग जाएगी और यहाँ पर एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ लग जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर उसने एक मॉलिक्यूल बेस का यहाँ से एक प्रोटॉन निकाला, नेगेटिव चार्ज आएगा और वो प्रोटॉन यहाँ से निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज ये इस CH2 पर अटैक करेगा। मीन यहाँ से ये अटैक इस तरह से होगा कि नेगेटिव चार्ज बेस से क्रिएट करने के बाद इस CH2 पर अटैक करना है और ये ब्रोमो ग्रुप यहाँ से जो है वो बाहर निकल जाएगा, तो आपके पास ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो उसको अगेन फिर एसिटिक एसिड के साथ जब हम ट्रीट करेंगे तो ये कार्बन सल्फ़र बॉन्ड सबसे वीक बॉन्ड यही होता है, क्योंकि ये लेंथी बॉन्ड होता है, तो इसकी रिडक्शन होगी एक हाइड्रोजन सल्फ़र के साथ और एक यहाँ कार्बन के साथ लगकर ये फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा।